हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का ये है पार्ट 52। क्वेश्चन नंबर 2551 से क्वेश्चन नंबर 2600 तक सोशोलॉजी का ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज जो है आपको एनटीए, यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम आप यूट्यूब में वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 2x में देख सकते हैं, नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल SNF स्ट्रीम से PDF डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोशोलॉजी का ये 10,000 MCQ सीरीज जो है, सोशोलॉजी का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सोशोलॉजी लेक्चरर हुआ जो MCQ बेस्ड है, उसके लिए भी एसेंशियल सीरीज है। और प्रीवियस पार्ट्स पाने में आपको दिक्कत होगी तो आप यूट्यूब में डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं सोशोलॉजी 10,000 MCQs पार्ट 1, 2, 3 जो भी चाहते हैं बाई ईश्वर मोहंती। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 52। क्वेश्चन नंबर 2551, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्विवेलेंट टू, बेरोजगारी में वृद्धि के बराबर है ए इंक्रीज इन क्राइम रेट, बी इंक्रीज इन पॉवर्टी, C increase in normlessness and D all the above। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी all the above। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो क्राइम रेट, मतलब बेकार लोग ज़्यादा रहेंगे तो क्राइम रेट भी बढ़ेगा, पॉवर्टी, नॉर्मलेसनेस ये सारे इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 2552, द ग्रेट डिवाइड was first experienced in the Indian demography in the year। भारतीय जनसांख्यिकी में बृहद विभाजन का पहली बार अनुभव किस वर्ष हुआ था? ए 1901, बी 1947, सी 1921 और डी 1965। ये पॉपुलेशन के हिसाब से, डेमोग्राफी के हिसाब से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो 1911 से 1921 वो निगेटिव ग्रोथ हुआ। क्यों? क्योंकि फेमाइन के वजह से ज़्यादा डेथ हुआ, तो इसलिए वो 1921 का जो सेंसस था वो ग्रोथ रेट जो निगेटिव में आया था, तो इसीलिए उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है इंडियन डेमोग्राफी में। Question number 2553, which date was declared as day of 6 billion? किस तिथि को 6 अरब दिवस के रूप में घोषित किया गया है? मतलब किस डेट में जो इन वर्ल्ड का पॉपुलेशन 6 बिलियन में पहुंचा? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, 12 अक्टूबर 1999 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है 6 बिलियन में पहुंचा था। मतलब 6 बिलियंथ बेबी was born on 12th October 1999। Question number 2554, based on empirical studies of population movements of USA, who has formulated laws of migration? संयुक्त राज्य अमेरिका के जनसंख्या आंदोलनों के अनुभवजन्य अध्ययनों के आधार पर किसने प्रवास के नियम तैयार किए हैं? ए एवरेटली, बी E.G. रेविनस्टीन, सी W.S. थॉमसन और डी फ्रैंक W. नोरस्टेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, E.G. रेविनस्टीन। क्वेश्चन नंबर 2555, unevenness in the distribution of world population is attributed to following factors। विश्व जनसंख्या का वितरण में असमानता निम्नलिखित कारकों के लिए जिम्मेदार हैं। 1 एज ऑफ सिविलाइजेशन, 2 अवेलेबिलिटी ऑफ एरेबल लैंड एंड वाटर, 3 एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्लेसेस, 4 restrictions of national boundaries। Which of the following statements are true? Unevenness in the distribution of world population is attributed to following factors। किस वजह से, मतलब जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, यहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है, इस टाइप का जो अनइवननेस है तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका
इनमें से कौन सा फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4 सभी। मतलब एज ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का योग, उसकी वजह से भी अनइवननेस दिखता है, और कृषि योग्य भूमि और पानी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ अरेबल लैंड, जहाँ ज़्यादा अरेबल लैंड या वाटर अवेलेबिलिटी होगा तो वहाँ ज़्यादा लोग बैठ जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्लेसेस, स्थानों की पहुँच, क्योंकि प्लेन एरिया में हम ज़्यादा लोगों को मतलब बसते हुए देखते हैं। पहाड़ जो जहाँ मतलब कम्युनिकेशन या पहुंचना इतना इजी नहीं होगा तो वहाँ पॉपुलेशन जो हो कम होगा। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, राष्ट्रीय सीमाओं के प्रतिबंध। क्वेश्चन नंबर 2556, व्हाट इज द लाइकली इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑन इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या में कमी का संभावित प्रभाव क्या है? ए, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, बी, डिक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, सी, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, और डी, डिक्रीज इन सेविंग्स। व्हाट इज द लाइकली इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑन इकोनॉमी? मतलब पॉपुलेशन कम होगा तो इकोनॉमी के ऊपर किस टाइप का प्रभाव पड़ेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 2557, द वर्किंग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी 1979 recommended that the average size of family would be reduced from dash children to dash children। जनसंख्या नीति के कार्यकारी समूह 1979 ने सिफारिश की कि परिवार का औसत आकार डेढ़ बच्चों से घटाकर 1.5 बच्चा कर दिया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, 4.3 to 2.3 family would be reduced from 4.3 children to 2.3 children। Question number 2558, the main reasons for the failure of India's family planning programs is भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रमों के विफल होने का मुख्य कारण है A, failure to eradicate illiteracy quickly as well as failure to satisfy the minimum needs of the people because of a high level of corruption. B, failure to communicate with the people given the conditions of mass illiteracy. C, both A and B. D, none of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, both A and B. The main reasons for the failure of India's family planning programs are failure to eradicate illiteracy quickly as well as failure to satisfy the minimum needs of the people because of high level of corruption. Second, failure to communicate with the people given the condition of mass illiteracy. Question number 2559. In India, the Aryan languages are generally divided into two main branches. These are, भारत में आर्य भाषाओं को आमतौर पर दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया जाता है। ये है ए, द्राविडियन इंडो आर्यन, बी, अवधी गुजराती, सी, भोजपुरी मैथिली, और डी, नॉन ऑफ दीज। यहाँ जो है मतलब आर्यन लैंग्वेजेस, ये बोले कि इन इंडिया आर्यन लैंग्वेजेस आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस। ये देखिए मतलब ब्रॉडली द इंडियन लैंग्वेजेस आर इंडो आर्यन, द्राविडियन, साइनो तिब्बतन, निग्रोइड, 5 Austric and others. The Indo-Aryan and Dravidians are the dominant groups and together comprises all the major languages of India. यहाँ होता तो कि in India the Indian languages are generally divided into two main branches, तो हमारा ऑप्शन ए होता। द्राविडियन और इंडो आर्यन जो है ये दो जो है मेन ब्रांचेस है। लेकिन हमें पूछा गया कि आर्यन लैंग्वेजेस, तो ये आर्यन लैंग्वेजेस द्राविडियन तो डिफरेंट हुआ ना, तो
तो इंडियन लैंग्वेजेस मेनली डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, द्राविडियन, इंडो आर्यन. Question number 2560. Laholi is Laholi A. Ostric language, B. Aryan language, C. Sino-Tibetan language और D. Dravidian language. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साइनो-तिब्बतन लैंग्वेज, चीन तिब्बती भाषा है लाहौली. क्वेश्चन नंबर 2561. The speeches of the ostrich family is spoken by the tribal groups in the ostrich परिवार के बोली आदिवासी समूहों द्वारा किस क्षेत्र में बोले जाते हैं? ए. खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, बी. निकोबार आइलैंड्स, सी. ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सांताल परगना एंड मयूरभंज, डी. ऑल द एबव. इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी, ऑल द एबव. ये सारे एरियाज में जो ऑस्ट्रिक मतलब फैमिलीज, तो लैंग्वेज फैमिलीज का ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं. खासी जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, निकोबार आइलैंड्स, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांताल परगनास एंड मयूरभंज इन उड़ीसा, डी. ऑल द एबव. ये सारे रीजन्स में जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो ऑस्ट्रिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस या बोली बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2562. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? ए. 1976, बी. 1971, सी. 1986 और डी. नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1976. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन. National population policy was adopted in 1976. Question number 2563. Which 5-year plan emphasizes the family planning program? कौन सी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम पर जोर देती है? ए. 5th 5-year plan, बी. 4th 5-year plan, सी. फर्स्ट 5-year plan और डी. नॉन ऑफ द एबव. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 4th 5-year plan emphasizes on the family planning program. Question number 2564. As for which plan the couple protection rate reached at 42%? किस योजना के अनुसार दंपत्ति संरक्षण दर 42% पर पहुंच गई? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, 6th 5-year plan. As per 6th 5-year plan, the couple protection rate reached at 42%. Question number 2565. According to National Policy 2000, the main objective is to. राष्ट्रीय नीति 2000 के अनुसार मुख्य उद्देश्य है ए. reduce IMR infant mortality rate to 30 per 1000 live births, B. promote delayed marriage of girls, C. prevent and control communicable diseases और D. all the above. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, all the above. According to National Population Policy, the main objective is to reduce IMR to 30 per 1000 live births, promote delayed marriage of girls, prevent and control communicable diseases. Question number 2566. According to United Nations Population Fund report, the population of India is. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या है ए. 1106 मिलियन, बी. 98 मिलियन, सी. 1406 मिलियन, डी. 1206 मिलियन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. ये 2022 के हिसाब से अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड 2022 1406 मिलियन. क्वेश्चन नंबर 2567.
A full-fledged department of family planning was created in the year. परिवार नियोजन का एक पूर्ण विभाग किस वर्ष बनाया गया था? Full-fledged department of family planning. A 1965, B 1966, C 1967 and D 1968. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1966. A full-fledged department of family planning was created in the year 1966. Question number 2568. The government of India adopted a national program of family planning in the year. भारत सरकार ने परिवार नियोजन का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष अपनाया? A 1952, B 1957, C 1962 and D 1965. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1952. The government of India adopted a national program of family planning in the year 1952. Question number 2569. Political sociology is concerned with तो राजनीतिक समाजशास्त्र का संबंध है ए वर्किंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, बी रिलेशन बिटवीन स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल, सी रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर और डी नॉन ऑफ द एबव. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिलेशन बिटवीन स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल. राज्य संस्थानों और लोगों के बीच संबंध, यह है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 2570. हु कंसिडर पॉलिटिक्स as one of many social activities? Who consider politics as one of many social activities? कौन राजनीति को अनेक सामाजिक गतिविधियों में से एक मानते हैं? ए जेरेमी बेंथम, बी थॉमस होब्स, सी माइकल ओकेसट और डी डेविड ह्यूम. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डेविड ह्यूम. डेविड ह्यूम कंसिडर पॉलिटिक्स एज वन ऑफ मेनी सोशल एक्टिविटीज. क्वेश्चन नंबर 2571. पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ. राजनीतिक समाजशास्त्र का संबंध किससे है? ए रोल ऑफ पॉलिटिकल एलिट, बी क्लास पावर, सी सोशल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पावर, डी ऑल द एबव. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव. रोल ऑफ पॉलिटिकल एलिट, क्लास पावर, सोशल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पावर. राजनीतिक अभिजात वर्ग की भूमिका, वर्ग शक्ति, संगठनात्मक शक्ति का सामाजिक आधार. क्वेश्चन नंबर 2572. Which of the following is not true of order? निम्नलिखित में से कौन व्यवस्था या अनुशासन के लिए सही नहीं है? ए इट मेक्स सोसाइटी एंड इंडिविजुअल फंक्शनल, बी इट प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी, सी order disrupts relations between social groups, or D order is a means to an end. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ये करेक्ट नहीं है कि ऑर्डर डिसरप्ट्स रिलेशन बिटवीन सोशल ग्रुप्स, व्यवस्था अनुशासन सामाजिक समूहों के बीच संबंधों को बाधित करती है. ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है, तो इट्स नॉट ट्रू ऑफ ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 2573. Which of these is not an illustration of the orderly settlement of disputes? A settlement by biratri, B through violent killings, C settlement by courts, D enactment by parliament. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थ्रू वायलेंट किलिंग्स, हिंसक हत्याओं के माध्यम से. ये जो है ये सही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2574. कॉन्फ्लिक्ट विद इन सोसाइटीज एज ए कॉज ऑफ चेंज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय. कॉन्फ्लिक्ट विद इन सोसाइटीज एज ए कॉज ऑफ चेंज
हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय, परिवर्तन के कारण के रूप में समाजों के भीतर संघर्ष को किसके द्वारा मान्यता दी गई है? ए मार्क्स, बी कांट, सी हेगेल और डी स्पेंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बोलते हैं, क्लास स्ट्रगल या क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2575, द कंकोमिटेंट ऑफ सोशल प्रोसेस आर, सामाजिक प्रक्रिया के सहवर्ती हैं। ए ऑर्डर, बी कॉन्फ्लिक्ट, सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। द कंकोमिटेंट ऑफ सोशल प्रोसेस आर ऑर्डर एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर 2576, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सोसाइटी इज, समाज का प्राथमिक कार्य है। ए मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, बी प्रोक्रिएशन, सी डिवीजन ऑफ लेबर और डी ऑल द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था का रख रखाव, ये जो है प्राइमरी फंक्शन ऑफ सोसाइटी है। क्वेश्चन नंबर 2577, द फ्रेज वॉक्स पॉपुली वॉक्स दे एक्सप्रेसेस द, मुहावरा वॉक्स पॉपुली वॉक्स दे व्यक्त करता है। ए एक्सटेंट ऑफ सोशल पावर, बी नेचर ऑफ सोशल पावर और सी ओरिजिन ऑफ सोशल पावर और डी नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेचर ऑफ सोशल पावर, सामाजिक शक्ति की प्रकृति। इसका मतलब है वॉक्स पॉपुली वॉक्स दे, मतलब वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। तो ये नेचर ऑफ सोशल पावर, वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड, वॉइस पॉपुली वॉइस दे। क्वेश्चन नंबर 2578, who said that every society has been cradled in rural group, किसने कहा कि हर समाज ग्रामीण समूह में बंधा हुआ है? ए बोगाडस, बी एमेंसिनेबस, सी आंध्र बेते और डी नॉन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बोगाडस। बोगाडस सेड दैट एवरी सोसाइटी हैज बीन क्रेडल्ड इन रूरल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 2579, व्हिच ऑफ दीज इज द मेनस्टे ऑफ द रूरल पावर स्ट्रक्चर, इनमें से कौन ग्रामीण शक्ति संरचना का मुख्य आधार है? ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बी जिला परिषद और सी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और डी ग्राम पंचायत। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। ए क्वेश्चन नंबर 2580, अकॉर्डिंग टू व्हिच प्रिंसिपल शुड अथॉरिटी बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड pattern? According to which principle should authority be used according to well recognized and accepted pattern? किस सिद्धांत के अनुसार सुसंगठित और स्वीकृत पद्धति के अनुसार प्राधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए? ए लेजिटिमेसी, बी यूजरफेशन और सी पावर और डी अथॉरिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लेजिटिमेसी, वैधता। क्वेश्चन नंबर 2581, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ लेजिटिमेसी, इनमें से कौन एक प्रकार की वैधता नहीं है? ए ट्रेडिशनल, बी रैशनल, सी कैरिस्मेटिक और डी बिहेवियरल। ये जो मार्क्स वेबन ने कहा है, तो जो अथॉरिटी लेजिटिमेट अथॉरिटी के बारे में, तो इनमें से कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिहेवियरल, व्यवहार इस टाइप का नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल जैसे किंग होते हैं, रैशनल लीगल जैसे डेमोक्रेटिक लीडर्स हुए, रैशनल लीगल, और कैरिस्मेटिक जैसे गांधी हुए, लेनिन हुए, तो उस टाइप का जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप, हिटलर भी हुए कैरिस्मेटिक लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 25
82. De Tocqueville, the 19th century political sociologist belong to. De Tocqueville 19वीं सदी के राजनीतिक समाजशास्त्री डी टोकेविल किस देश के थे? ए यूएसए, बी यूके, सी फ्रांस और डी स्पेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस के थे। क्वेश्चन नंबर 2583, हु एनविसेज्ड मॉडर्न डेमोक्रेसीज एज ए फॉर्म ऑफ एलिट डोमिनेशन? आधुनिक लोकतंत्रों को कुलीन वर्चस्व के रूप में किसने परिकल्पित किया है? ए विल्फ्रेड पेरेटो और बी गैतानो मोस्का और सी कार्ल मार्क्स और डी टोक्योविल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विल्फ्रेड पेरेटो, जो एलिट सर्कुलेशन के बारे में बोलते हैं, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। क्वेश्चन नंबर 2584, वोटिंग पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। वोटिंग पैटर्न किससे प्रभावित होते हैं? ए इकोनॉमिक फैक्टर्स, बी सोशल क्लास, सी लिटरेरी प्रेफरेंसेस और डी नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोशल क्लासेस, सामाजिक वर्ग। वोटिंग पैटर्न्स आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल क्लास। क्वेश्चन नंबर 2585, which of the following system provides individuals to have an equal say in government of society? Which of the following system provides individuals to have an equal say in the government of society? निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली व्यक्ति को समाज की सरकार में समान अधिकार प्रदान करती है? ए ओलिगार्की, बी मोनार्की, सी डेमोक्रेसी और डी टोटलिटेरियनिज्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ये जो हमारा फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने बोला था, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 2586, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एनविसेजेस। औद्योगिक लोकतंत्र की अवधारणा का अर्थ है ए पार्टिसिपेशन ऑफ कैपिटलिस्ट्स इन डेमोक्रेसी, बी पार्टिसिपेशन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन रनिंग इंडस्ट्रीज, सी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन ए मोर डायरेक्ट मैनर इन द रनिंग ऑफ देयर फर्म्स और डी नॉन ऑफ द एबव। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एनविसेजेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स in a more direct manner in the running of their firms। अपनी फर्म के संचालन में श्रमिकों की अधिक प्रत्यक्ष तरीके से भागीदारी, यह है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 2587, who has given this statement? The person has power to the extent that he can influence the behavior of others in accordance with his own tensions। ये कथन किसने दिया है? व्यक्ति के पास इस हद तक शक्ति है कि वो अपने स्वयं के तनावों के अनुसार दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। ए रॉबर्ट दाल, बी मार्क्स वेबर, सी एडवर्ड सेल्स और डी मिलब्राट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एडवर्ड सेल्स। Question number 2588, who has classified political stratum into gladiator and spectator types? किसने राजनीतिक स्तर को ग्लेडिएटर एंड स्पेक्टेटर प्रकारों में वर्गीकृत किया है? ए रॉबर्ट जॉय, बी मिलीब्राट और सी प्यारेटो और डी सी राइट मिल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेकिन इसका मतलब स्पेलिंग गलत है ऑप्शन में। इसका स्पेलिंग ठीक है मिल ब्राथ, लेस्टर वॉल्टर मिल ब्राथ। उसने जो पॉलिटिकल स्ट्राटम को दो टाइप्स में बांटा था, ग्लेडिएटर एंड स्पेक्टेटर। लेस्टर वॉल्टर मिल ब्राथ।
क्वेश्चन नंबर 2589, हु हैज रिटन द बुक स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? आर्थिक विकास के चरण पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिटन द बुक स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? ए सी राइट मिल्स, बी मार्क्स वेबर, बी मार्क्स वेबर, सी डब्ल्यू रोस्टो और डी डुर्खेम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रोस्टो, डब्ल्यू रोस्टो, वॉल्ट विटमैन रोस्टो। उसने वेरियस स्टेजेस के बारे में बोला थे, मतलब कंट्रीज जो है ये स्टेजेस दे के डेवलप करते हैं, तो ये स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी है, उसके बाद प्री कंडीशंस फॉर टेकअप, देन ड्राइव टू मैच्योरिटी, एंड देन एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। ये सारे स्टेजेस के बारे में किताब में उल्लेख किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2590, इट इज एलिट हु एक्सेल इन टर्म्स ऑफ रेसिड्यूज, हु सेड दिस? ये अभिजात वर्ग है जो अवशेषों के मामले में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। ये किसने कहा? ए सी राइट मिल्स, बी विल्फ्रेड पेरेटो और सी मिलीब्राट और डी गितानो मोस्का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विल्फ्रेड पेरेटो ने रेसिड्यूज, डेरिवेटिव्स, सर्कुलेशन ऑफ एलिड्स, ये सारे की टर्म्स है विल्फ्रेड पेरेटो के लिए। क्वेश्चन नंबर 2591, हु हैज रिटन द बुक रूलिंग क्लास? रूलिंग क्लास पुस्तक किसने लिखी है? ए गितानो मोस्का, बी रॉबर्ट डाल, सी डब्ल्यू रोस्टो और डी रॉबर्ट मिचेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और यह स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए, ऑप्शन में स्पेलिंग थोड़ा गलत है। गौतानो मोस्का, ये जो किताब लिखे थे रोलिंग क्लास, वो भी एलिट के बारे में बोलते हैं। गौतानो मोस्का, ये भी इटालियन है, मतलब विल्फ्रेड पेरेटो भी इटालियन है और ये भी इटालियन है। क्वेश्चन नंबर 2592, हु हैज प्रोपाउंडेड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की थ्योरी? हु हैज प्रोपाउंडेड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की थ्योरी? कोलिन तंत्र सिद्धांत का लौह नियम किसने प्रतिपादित किया है? ए रॉबर्ट डाल, बी रॉबर्ट मिचेल, सी मार्क्स वेबर और डी नेल्सन पोल्सबाय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट मिचेल। इधर भी ऑप्शन में स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, हमने करेक्शन कर दिया है रॉबर्ट मिचेल। क्वेश्चन नंबर 2593, हु हैज क्रिटिसाइज्ड मार्क्सिस्ट थ्योरी इन द बुक द मैनेजरियल रिवॉल्यूशन? Who has criticized Marxist theory in the book The Managerial Revolution? The Managerial Revolution पुस्तक में मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना किसने की है? ए लिंडन हंटर, बी जोन्स बर्नलार्ड, सी नेल्सन पोल्सबाय और डी नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि ये जो आलोचना की है, ये जो पुस्तक द मैनेजरियल रिवॉल्यूशन 1941 में पब्लिश हुआ था और ये जो लेखक थे जेम्स बर्नहाम जो है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था मार्क्सिस्ट थ्योरी को, उनके किताब जो द मैनेजरियल रिवॉल्यूशन, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1941। क्वेश्चन नंबर 2594, एलिट थ्योरी इज रिप्लेस्ड बाय? कोलिन सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? ए क्लासिकल एलिट थ्योरी, बी पॉलिटिकल एलिट थ्योरी, सी मैनेजरियल थ्योरी और डी ऑल द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्लासिकल एलिट थ्योरी, शास्त्रीय अभिजात वर्ग सिद्धांत। एलिट थ्योरी इज रिप्लेस्ड बाय क्लासिकल एलिट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 2595, हु हैज गिवन power elite theory? Who has given the power elite theory?
शक्ति अभिजात्य सिद्धांत किसने दिया है? ए सी राइट मिल्स, बी विल्फ्रेड पेरेटो और सी मार्क्स वेबर और डी नॉन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सी राइट मिल्स। पावर एलिट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 2596, व्हाट डू यू मीन बाय एलिट थ्योरी? कोलिन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ए दे आर एलिट बिकॉज दे होल्ड कमांड पोजिशन इन की इंस्टीट्यूशंस, बी दे आर एलिट बिकॉज दे एक्सेल, सी दे आर एलिट बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सुपीरियर क्लास, और डी ऑल द एबव। ये अकॉर्डिंग टू सी राइट मिल्स, उनके हिसाब से हम एलिट थ्योरी को क्या समझते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दे आर एलिट बिकॉज दे होल्ड कमांड पोजीशन इन की इंस्टीट्यूशंस, जैसे मिलिट्री हुआ, पॉलिटिकल हुआ, मिलिट्री पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, तो उस फील्ड में जो कमांड पोजीशन पे, मतलब कमांड पोजीशन जो होल्ड करते हैं इकोनॉमी, पॉलिटिकल और मिलिट्री फील्ड में या की इंस्टीट्यूशन में, तो यही है एलिट। क्वेश्चन नंबर 2597, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर? सामुदायिक शक्ति संरचना की अवधारणा किसने दी है? Who has given the concept community power structure? A. H. Lind, B. F. Hunter, C. Robert Dahl, or D. None of these. Correct answer है option B. F. Hunter. F. Hunter has given the concept community power structure. Question number 2598. Who has written the book Community Power एंड पॉलिटिकल थ्योरी? सामुदायिक शक्ति और राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी है? ए एच लिंड, बी नेल्सन पोल्सबाय, सी एफ हंटर और डी रॉबर्ट डाल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेल्सन पोल्सबाय। नेल्सन पोल्सबाय का ये जो किताब पब्लिश हुआ था 1963 में, कम्युनिटी पावर एंड पॉलिटिकल थ्योरी, नेल्सन पोल्सबाय। क्वेश्चन नंबर 2599, हु हैज यूज्ड द कॉन्सेप्ट रेपुटेशनल अप्रोच? हु हैज यूज्ड द कॉन्सेप्ट रेपुटेशनल अप्रोच? प्रतिष्ठित दृष्टिकोण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ए एच लिंड, बी नेल्सन पोल्सबाय, सी एफ हंटर और डी नॉन ऑफ दीज। Correct answer है option C. F. Hunter has used the concept reputational approach. Question number 2600, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। According to whom index of power lies in taking concrete decision? According to whom मतलब किसने कहा है कि index of power lies in taking concrete decision? किसके अनुसार शक्ति का सूचकांक ठोस निर्णय लेने में निहित है? ए रॉबर्ट मिशेल, बी विल्फ्रेड पेरेटो और सी रॉबर्ट डाल और डी मार्क्स वेबर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विल्फ्रेड पेरेटो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए, बिंदास रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।